क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी से ग्रसित है? क्या अक्सर उनके हाथ और पैरों में तेज झंझनाहट, दर्द, सुन्नपन या फिर चींटी काटने जैसे सिम्टम्स आते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण है जिसका नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे कि आखिर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको ठीक करने के उपाय और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर में नर्व्स का एक जाल जैसा बिछा होता है जो कि बिजली के तार के जैसा होता है, जिसका काम होता है कि हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को पेरिफेरी यानी कि हाथ और पैरों तक पहुंचाता है और हाथ पैर के सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। यानी कि अगर आपके हाथ में कोई चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है या जल जाता है, तो उसके बाद जो दर्द होता है उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। अब क्या होता है, जब हमारे ब्लड में डायबिटीज यानी कि शुगर की मात्रा लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो ये हमारी नर्व सेल्स को यानी कि हमारे नर्व्स को धीरे धीरे करके खराब करने लगती है, उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को। नतीजा ये होता है कि ये नर्व्स प्रॉपरली सिग्नल्स को नहीं भेजती है। होता क्या है, कई बार ये नर्व्स एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा सिग्नल्स को भेजती हैं, यानी कि बिना किसी रीजन के ये अपने आप ब्रेन तक सिग्नल्स को भेजने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सुई चुभना या फिर चींटी काटने जैसा या फिर दर्द जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। और इन केस ये नर्व्स अगर सिग्नल्स को नहीं भेजती है तो पेशेंट को उस पार्ट में जो है सुन्नपन महसूस होता है, यानी कि छूने से चमड़ी में पता नहीं चलता है। कई बार पेशेंट जूता पहनता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हम जूता पहने हैं या नहीं पहने हैं, है ना। ये कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी चोट लग जाती है और पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं होता है। सो ये जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, इसके लक्षण डिपेंड करता है कि ये कौन से प्रकार की डायबिटिक न्यूरोपैथी है। यानी कि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, हमारे हाथ और पैरों में तेज झंझनाहट, दर्द, सुन्नपन या फिर चींटी काटने जैसे सिम्टम्स आते हैं। और दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, यानी कि वो नर्व्स जो कि हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं, अगर उनमें इफेक्ट होता है तो क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाता है, यानी कि आपको ज्यादा गैस बन सकती है, आपका पेट साफ होना ठीक से साफ नहीं होता है, या कई बार आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है या कम भी हो जाती है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रह सकता है, आपके सांस लेने की जो दर है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। यानी कि अगर ये उन नर्व्स को डैमेज करता है जो कि हमारे ऑर्गन्स को, जो कि हमारे अंगों को सप्लाई करता है, तो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है, यानी कि ज्यादा पसीना आना चालू हो सकता है या फिर पसीना ही नहीं आता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या है। देखिए, इसका जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि अगर आपके ब्लड में लंबे समय तक हाई लेवल का शुगर बढ़ा रहता है तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरे नंबर पे है आपका मोटापा या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो इससे भी डायबिटिक न्यूरोपैथी तेजी से बढ़ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या है, यानी कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इसे हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपका जो ब्लड में शुगर का लेवल है, यानी कि उसमें जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आता है, उसे आपको कंट्रोल रखना है। जो आप पर डे चेकअप करते हैं, जिसे हम HbA
A1C बोलते हैं, इसका जो परसेंटेज है नॉर्मली 7 से कम होना चाहिए। यानी कि 7% से कम रखने का आप लक्ष्य बना लीजिए अपने HbA1c टेस्ट को। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा और डायबिटिक न्यूरोपैथी बढ़ने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी ब्लड से शुगर लेवल को भी कम करता है, शुगर की खपत को बढ़ाता है, जिससे ऑटोमेटिकली शुगर का लेवल जो है हमारी ब्लड से डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज जरूर से करना है। दूसरे नंबर पे क्या है, आपको सही डाइट लेना है, यानी कि हेल्थी डाइट में क्या आएगा, वो सारी चीजें जिनसे भी आपका ब्लड शुगर बढ़ता है उनको नहीं खाना है। उसमें मुख्यतः है चावल है, गेहूं की रोटी है, या फिर ऐसी आलू हो गया, या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, ऐसे खाने की चीजों को आपको अवॉइड करना है और हेल्दी डाइट को लेना है। तीसरे नंबर पे आपके दर्द को कम करने के लिए कुछ पेन किलर्स होती हैं, उसमें एनसेड्स होते हैं, या फिर नर्व पे काम करने वाली जो मेडिसिन है वो आपको दी जाती हैं, जो कि हमेशा आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। उसमें कुछ एंटी कन्वल्सेंट हैं, जैसे कि प्रेगाबालिन है, गाबापेंटिन है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी होती हैं जो इसमें यूज करी जाती हैं। चौथे नंबर पे क्या करना है, आपको फुट केयर करना है, यानी कि अपने पैरों की देखभाल करना है। 90% केस में क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में पैरों का सेंसेशन कम हो जाता है। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, फुट केयर करना है, यानी कि 90% केस में क्या होता है, पेशेंट के पैरों का सेंसेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ चोट लग जाती है, छिल जाता है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। कई बार पेशेंट दोनों पैरों में चप्पल पहन के चलते हैं और एक पैर की चप्पल कहाँ गिर गई ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको फुट केयर करना है। और अगर आपको दर्द आता है तो एक टिप्स लेके चलिए, एक कैप्सेसिन क्रीम आता है जो कि चिली यानी कि मिर्च से बना होता है, तो अगर आप इसे टॉपिकली अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो इससे आपका जो चुभन वाला दर्द है या जलन है, दर्द है, उसमें आपको राहत मिलेगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। एक चीज और, अभी ये हमारा नया चैनल है, सो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को जिसे भी इसकी जरूरत है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।